अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ रानी पद्मिनी के महल में, जो खुद में एक नमूना है। पर ये एक नहीं बल्कि दो महल है। यही वो महल है जहाँ खिलजी रानी पद्मिनी को देखने आया था। तो जहाँ मैं अभी घूम रहा हूँ वो है विंटर महल, जहाँ रानी सर्दियों में रहा करती थी। उस समय यह महल बहुत खूबसूरत हुआ करता था। कहते हैं कि रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि उनके शास्त्र और शास्त्रों के ज्ञान मात्र की चर्चा से खिलजी यहाँ मरने चला आया। कहते हैं कि इसी रूप के कारण एक समय के बाद रानी को अपने ही रूप से नफरत होने लगी थी कि मेरे इसी सौंदर्य की वजह से आज मेवाड़ खतरे में है। 2 घंटे की एक फिल्म से एक महान रानी के जीवन का परिचय दे पाना बड़ा ही मुश्किल है। रानी हर गुण में निपुण थी, चाहे वह शास्त्रों का हो, राजनीति का हो या फिर शस्त्र का। यही वो दूसरा महल है जहाँ रानी रहा करती थी, जो पानी के बीचों बीच में है। यहाँ एक सुरंग का रास्ता है जहाँ से रानी नाव के थ्रू जल महल जाया करती थी, पर गवर्नमेंट के द्वारा अब यह बंद करवा दिया गया है। और यही वो जगह है जहाँ से खिलजी को पर्दे पर रानी का प्रतिबिंब दिखाया गया था। वहाँ सामने जल महल पर रानी हाथ में दीपक लेकर खड़ी थी, जिसका रिफ्लेक्शन 90 डिग्री पर इस कमरे के पर्दे पर पड़ रहा था। पर सामने से जल महल में देखने पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, पर पर्दे पर रिफ्लेक्शन नजर आता था। यही तो कलाकारी थी उस समय की।